वालेकुम दोस्तों, आज छठा रोज़ा है। आप सबको छठे रोज़े की छठी सहरी मुबारक हो। तो मैंने चाय बनने रख दी है सहरी के लिए। मेरी आज थोड़ी लेट आँख खुली है और ये मैं दही में चीनी मिला रही हूँ। और ये मैंने आज फैन भी नहीं भिगाई है। आज मैंने जलेबी में दूध में जलेबी भिगाया है। और जैसे कि आपको पता है मेरी जान रात से तबीयत सही नहीं है, तो मेरा तो रोज़ा नहीं हुआ है एक भी। और कल तो मुझे बोतलें भी चढ़ी थी। मैंने अभी वीडियो में आपको आगे दिखा दूँगी, छोटा सा क्लिप बनाया था मैंने। तो सहरी करते हैं। ये पानी गर्म भी मैंने रख दिया है मैंने, बहुत ठंडा हो रहा था पानी। तो मैंने सोचा थोड़ा हल्का तासीर बदल के देती हूँ अपने बच्चे को, अपने आज शौहर को। आप लोग ठीक है, सब खैरियत से दुआ करें कि मैं भी ठीक रहूँ, सब खैरियत से रहूँ। जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन दबा दें। प्लीज़ दुआ करें कि मैं भी अपने रोज़े रख सकूँ आगे, मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए। आपको मेरे फेस से दिख रहा होगा, आज मुझे 1 हफ़्ता हो गया पूरा बिस्तर पे हूँ। जैसे तैसे करके सहरी करा देती हूँ अपने शौहर को, अपने बेटे को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो करते हैं सहरी, कराते हैं सहरी। तो ये पानी गर्म हो चुका है, मैं इसे लौट देती हूँ लोटे में। ज़्यादा वाला नहीं, सिर्फ तासीर वाली करिए। ये देखिए सहरी हो रही है बाप बेटों की। दोनों बाप बेटे सहरी कर रहे हैं, ठंड बहुत हो रही है। चीनी और शक्कर मिला लेते हैं हम। चाय बन चुकी है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गैस बंद कर देती हूँ। और ये मैं ब्रेड सेक रही हूँ अपनी चाय के साथ खाने के लिए। सहरी में उठती हूँ तो थोड़ा भी मैं भी हिस्सा ले ही लूँ। रोज़ा नहीं रख रही हूँ तो क्या हुआ, चाय के साथ खाने के लिए टोस्ट को रोस्ट कर रही हूँ। और तैयार है सब, सहरी चल रही है। तो चाय कर लेते हैं अपने अपने कपों में। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। देखिए तीनों में डिवाइड करेंगे। तीनों कपों में मैंने चाय कर दी है। और ये मेरे ब्रेड रोस्ट हो रहे हैं, कड़क हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इन पे। आवाज़ मेरी स्लो है, ज़रा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। ये रही मेरी चाय कड़क कड़क टोस्ट के साथ में, मतलब ब्रेड के साथ में। तो आ जाए आप भी चाय पीने, अच्छी लग रही है ना। मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। नींद से उठ के सहरी करो, नींद में ही सहरी कर रहा है मेरा बेटा। कर चुके हैं, खाली मेरे मतलब हुसैन के अबू रह गए हैं, वो दही खाएंगे। तो ये बर्तन पड़े हुए हैं धोने के लिए, इतने गंदे हो गए, रात को भी नहीं धोए थे क्योंकि मुझे बोतल चढ़ के आई थी, तो वो लगा हुई थी, स्ट्रिप बोलते हैं जो भी बोलते, तो नहीं धोए थे मैंने, तब धोने जा रही हूँ। ये हाथ में ना मेरे तकलीफ़ है, अंगूठी में चोट लगी थी कम से कम 14-15 साल पहले। तो वो बहुत तकलीफ़ करती है ठंड में, ठंडे पानी में। इसके लिए हाथ में मैं ग्लव्स पहन के बर्तन धोती हूँ ठंड में, गर्मी में नहीं। तो धोते हैं बर्तन, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए हैं सहरी के, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा था। और पानी भी बहुत ठंडा था और मौसम भी बहुत ठंडा था। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ बर्तन धोते धोते, कि लोग जो औरतें आती हैं, बहुएँ आती हैं आजकल की ब्याह के ना, कहती है हमें अलग फैमिली में रहना है, अलग रहना है, पर्सनल रहना है। तो प्लीज़ अगर मेरी माने तो आप अकेले ना रहें, जॉइंट फैमिली में। अगर आपने अल्लाह ने आपको मतलब शादी करवाई है आपकी अल्लाह ने, तो प्लीज़ आप जॉइंट फैमिली में ही रहेंगे, क्योंकि अकेले रहने में कोई मज़ा नहीं है। आप दुख में हो, तकलीफ़ में हो, आपको कोई देखने वाला नहीं होता है। मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। तो प्लीज़ आप जॉइंट फैमिली कभी ना छोड़ें।
और एक घर छोड़ते हो तो एक घर मिलता है, पर शायद मेरे नसीब में ये नहीं है, मेरी मजबूरी है जो मैं अकेले रहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जॉइंट फैमिली को कभी न छोड़ो। मेरे धुल गए हैं, साफ़ सफाई मैंने कर दी, भर के रख दिए बर्तन, सहरी भी हो गई, सहरी का टाइम भी ख़त्म हो गया और अब अज़ानें हो रही हैं। तो मिलते हैं दोपहर में। ये देखिए मेरे बोतलें चढ़ रही हैं। मैं काफ़ी वीकनेस फील कर रही थी, मेरी दिल की धड़कन है ना सही नहीं चल रही थी और मेरा बीपी भी लो था। अल्लाह बेहतर जाने क्या बात है। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट कर लिया था आप लोग को दिखाने के लिए। लोग रोज़े रख रहे हैं और मैं यहाँ दवा खाने में बोतलें चढ़वा रही हूँ। तो दोस्तों दोपहर हो चुकी है और 1:30 बज रहा है। मैं 12 बजे उठ गई थी, जुम्मा है आज। तो बिस्तर उठा लिया, कपड़े पड़े हुए थे धुले हुए, मैंने वो भी तय कर दिए हैं। आज थोड़ा सही लग रहा है। अब झाड़ू वाड़ू मार के नहा धोऊँगी इंशाल्लाह, कुरान शरीफ पढ़ूँगी। और ये मैं काली सुरमी लाई थी, क्योंकि आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, मैं बरेली शरीफ से हूँ, मतलब ज़िला बरेली शरीफ के पास ही रहती हूँ मैं। 1 घंटा दूर है, ज़्यादा नहीं, आला हज़रत की नगरी से। तो यहाँ हमारे यहाँ सुरमे मिलते हैं। तो ये काली सुरमी मैंने ली है, नॉर्मल सुरमा भी है मेरे पास, मेरा बेटा और मेरे शौहर लगाते हैं, उनकी सुरमेदानी अलग है। और ये मैं अपने लिए सुरमेदानी लाई हूँ कि मुझे काली सुरमी बहुत पसंद है, तो मैं इसमें करती हूँ, सुरमेदानी में सुरमा करती हूँ। मैंने झाड़ू वाड़ू मार ली है, कितना क्लीन मेरा घर पड़ा हुआ है माशाल्लाह। सांस फूल गई मेरी झाड़ू मारते मारते, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा घर है। तो मेरी सांस सही होती है तो फिर मिलते हैं। घर की साफ़ सफाई करने के बाद, नहा धोने के बाद मैंने सीधा नहा के सीधा उठी तो कुरान शरीफ लेके उठी, क्योंकि अब तक मेरा कुरान शरीफ स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1.5 पारा पढ़ लिया था बैठ के, कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने कहा शुरुआत कर देती हूँ, इंशाल्लाह मुझे एक कुरान शरीफ को पूरा करना ही करना है। तो जहाँ तक मेरी कोशिश है, मैं कुरान शरीफ पूरा करती हूँ, हर साल करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ी स्पीड भी कम है मेरी, कि मैं ज़्यादा कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाती हूँ। जब अल्लाह से पर्दा नहीं तो मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूँ। तो माशाल्लाह मैं कुरान शरीफ पढ़ के और मैं ले चली गई दवा लेने। तो मैं दोपहर में उठी, उसके बाद मैंने अपने घर के सारे काम निपटाए, झाड़ू वाड़ू सब कुछ, नहाई धोई, कुरान शरीफ पढ़ा मैंने। उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ के मैं चली गई दवा लाने मेरे जेठ की, क्योंकि कल मेरे जेठ की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनकी रिपोर्टें दिखा के दवा लानी थी। तो वो दवा लेकर आई, उसके चक्कर में हमारी इफ्तारी आज लेट हो गई। हालांकि मेरी इफ्तारी और मेरा आज का खाना मेरे ससुराल में है, मगर मैं लेट हो गई दवा के चक्कर में। तो मैंने इफ्तारी जो घर में था मैंने वही निकाल के हम लोगों ने इफ्तारी कर ली। अब हम जा रहे हैं ससुराल अपने जेठ के यहाँ खाना खाने भी और उनकी दवाई देने भी। तो दुआ कीजिएगा मेरे जेठ की तबीयत जल्दी से अच्छी हो जाए और मेरी भी अच्छी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बहुत आराम है आज मुझे थोड़ा। तो अगर यही मेरा सादा सिंपल ब्लॉग था आज का। आपको जुम्मा मुबारक, और आप लोगों को आज छठा रोज़ा भी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे 6 रोज़े पूरे करवा दिए, मतलब आप लोगों के। मैं इंशाल्लाह कल से रखूँगी, इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो अगर आपको ये ब्लॉग सादा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें और दुआ में याद रखें। मैं आपको दुआ में याद रखूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, तो वहाँ का माहौल तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो उसे क्या दिखाऊँ। अगर दिखाना है तो थोड़ा मैं कल के ब्लॉग में उसको ज्वाइन कर लूँगी इंशाल्लाह, फिर मैं आपको दिखा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।